काज धरण की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की खेड़ापति सरकार की सरस्वती मात की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सीताराम सरकार की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानुरेण स्वयं तनीचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरद्विषेणं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सर्वमानं कलानिधिः चतुर्भीषु त्रिभिस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा बोल महाकाल राजा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य विवेक विहार के इस पावन क्षेत्र श्री राम मंदिर प्रांगण में भगवान भूत भावन भूतेश्वर
शंकर की पावन कथा, शिव विश्वनाथ की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कहीं करुणा सागर, शंकर की ही दया, शिव की ही करुणा है। इसलिए अपन सब भगवान शंकर की पावन कथा में बैठे हैं, विराजमान हैं। वो कृपा ना करे तो हम एक पग भी कहीं जा नहीं सकते। दुनिया को प्रसन्न चित्तता, आनंद का अनुभव, सुख का यदि कोई निवास देने वाला है तो वह देवाधिदेव महादेव। वो आपको कष्टों से मुक्त कर देता है। एक प्रश्न सुबेरे किसी माता जी का था, बहुत अच्छा प्रश्न था, वह आप सबके लिए। गुरुजी, हम राम कथा सुनते हैं तो राम जी महाराज का व्याख्यान ज्यादा आता है, हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो भगवान कृष्ण के चरित्र ज्यादा आते हैं, हम शिव कथा सुन रहे हैं तो शंकर के चरित्र ज्यादा आते हैं। अब हम ब्रह्म में ये पढ़े हैं कि हम राम जपें, कृष्ण जपें, शिव जपें, किसका हम स्मरण करें? प्रश्न अच्छा है ना? बोलो तो जम के, अच्छा है ना प्रश्न? प्रश्न में सुंदर प्रश्न है माता जी का, बहुत अच्छा। हम किसका भजन करें, हम किसको जपें, हम किसका स्मरण करें? राम कथा वाले राम को श्रेष्ठ बता देते हैं, कृष्ण वाले कृष्ण को श्रेष्ठ बता देते हैं, शिव वाले शिव को श्रेष्ठ बता देते हैं। और ब्रह्म हमारा, हम जपें किसको, हम भजें किसको? तो शंकर की कथा में वेद व्यास जी ने कौटिल्य रुद्र संहिता के अंतर्गत यह वर्णन किया है कि तुम्हें जो लगता है, देखो सिर दर्द बंधन होने की टेबलेट बहुत सारी, पर शरीर पर जो तुम्हें सूट करे, जो लॉक करे, जो तुम्हारे लिए अच्छी हो, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट आदि आदि कोई परेशानी तुमको ना हो, कोई कष्ट तुम्हें ना आए, ऐसी दवाई खाना पसंद करते हो? बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो सिर दर्द के लिए बनी है, बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो फीवर के लिए बनी है, बुखार के लिए बनी है, कोई हाथ पैर दर्द की भी बनी है, पर तुम्हारे को वो गोली लाख भी तो करना चाहिए, वो गोली तुम्हें सूट भी तो करना चाहिए। टेबलेट तो बहुत है, बहुत मिल रही, पर जो तुम्हें तुम्हारे शरीर पर जो लाख कर जाए वो दवाई तुम्हें श्रेष्ठ लगती है। उसी तरह राम हो, शंकर हो, कृष्ण हो, शिव आदि आदि जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये कोई अलग अलग नहीं, कोई अलग नहीं। शक्कर की ही रसगुल्ला बनी है, शक्कर की ही गुलाब जामुन बनी है, शक्कर का ही खोपरा पाक है, शक्कर का ही मोहन थाल है, बस बनाने का जो तरीका है, डिजाइन है, कलर है, वो अलग अलग है, बाकी का है वही की वही शक्कर का। बस यही हमारे जीवन में एक चीज याद रखना, शंकर से ही विष्णु है, शंकर से ही ब्रह्मा है, शंकर से ही 33 कोटि देवता है, 33 कोटि शिव से ही प्रकट है, शंकर से ही निकले, भगवान शिव की ही प्रागट्यता से ये प्रकट हुए हैं। बस अब ये आपके ऊपर है, आप किसका भजन करना चाहते हैं, और आपके भीतर आत्मचिंतन में, वृत्ति में, आपके चिंतन के अंदर, आपके मन के अंदर जो आपको श्रेष्ठतम लगे उसी को जपो, उसी को जपो। अगर तुम शंकर का भजन कर रहे हो तो शिव का स्मरण करिए, शंकर आपको तार देगा। आप राम का भजन कर रहे हो, राम का स्मरण करिए, राम आपको तार देगा। यदि आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो कृष्ण का स्मरण करिए, कृष्ण आपको तार देगा। ये आपके ऊपर है, कोई अलग अलग नहीं है। धार वही है गंगा की, जो हरिद्वार से चली वो इलाहाबाद पहुंच गई, इलाहाबाद से चली वही जाकर कलकत्ता पहुंच गई। धार वही है गंगा की, बस उसका आचमन का भाव है कि आप किस जगह पर जाकर गंगा को आचमन कर रहे हैं, गंगा का स्नान कर रहे हैं। शंकर शिव, कई लोगों के मन में ये भी एक प्रश्न है, शंकर अलग है क्या, शिव अलग है क्या? क्योंकि कई पंथ वालों ने, आजकल के इतने पंथ हो गए साहब, जो गुरु आगे बढ़ गया उसने अपना एक पंथ बना लिया।
जो गुरु अग्रण्य हो गया उसने अपना एक पंथ बनाकर बना लिया कि हम शंभू वाले हैं, हम शंकर वाले हैं, हम शिव वाले हैं, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले। पर देवताओं में कोई भेद नहीं। ये गुरुओं ने जरूर भेद कर दिया, पर देव आदिदेव महादेव भेद करना नहीं बता। शिव में कोई भेद नहीं। कोई कह रहा है शंकर अलग है, शिव अलग है, कोई कहता है शंभू अलग है, रुद्र अलग है। भाई शंकर का ही प्रतिबिंब स्वरूप भगवान शिव का ही एक स्वरूप, उसी स्वरूप से शंभू भी है, उसी स्वरूप से शंकर भी है, उसी स्वरूप से रुद्र भी है, उसी स्वरूप से महादेव भी, सब उसी में से ही है। बस आपका मन है आप किस रूप में भगवान का भजन करना चाहो, ये आपके ऊपर है। आप किस रूप में उसको भजना चाहो। कहीं कहीं द्वारकाधीश का भजन होता है तो कहीं छोटे से लल्ला का भजन होता है। वो बड़े लल्ला को मानते ही नहीं, वो तो छोटे लल्ला को मानते हैं, हमारा छोटा सा करना। ये उसका भाव है। वो किस रूप में, कहां, कैसे उसको धारण कर। भेद हमारी बुद्धि में है, भेद हमारी दृष्टि में है, और उस भेद को पाकर हम परमात्मा में भी भेद करने का, हम परमात्मा में भी भेद करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में कई जो पंथी हैं जिन्होंने पंथ का निर्माण कर रहे हैं, जो नए नए आकर अपना अपना एक अलग अलग स्वयं को पुजाने के लिए पंथ का जो निश्चितता कर रहे हैं, वो देवताओं को विभाजन करने की बात कर कि महादेव अलग हैं, शंकर अलग हैं, शंभू अलग है, रुद्र अलग है, शिव अलग है। पर शास्त्र कहता है ये सब एक, सब एक पूरे। तो नामदेव जी महाराज का चरित्र, रोटी सेक के रखी थी टिक्कर, और कौन लेकर भागा था? कुत्ता। नामदेव जी उसके पास घी की बाटकी लेकर गए। किसी ने पूछा नामदेव वो कुत्ता तुम्हारी रोटी ले गया? नामदेव जी कहते हैं कुत्ता नहीं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो कुत्ता नहीं है, वो नारायण है, और ना जाने किस वेश में आकर वो मेरे भोजन को ग्रहण कर रहा है। वो कुत्ता का स्वरूप नहीं। नामदेव जी का चरित्र किसी गीतकार ने पढ़ लिया तो उसने फिल्म में गीत लिख दिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये चरित्र को पढ़ने के बाद लिखा गया, नामदेव जी के चरित्र को ज्ञात करने के बाद लिखा गया कि नामदेव जी को कुत्ते में भी नारायण दिख रहा है। नामदेव जी को हर एक जीव में, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने जीव हैं सब में परमात्मा का जो दर्शन हो रहा है, उसी से यह भान होता है कि हर एक में नारायण, हर एक में शंकर, हर एक में ब्रह्मा, हर एक में इंद्र, सब में समाहित। सबके तुम्हारा मन पड़े तुम राम कहिए, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण कहिए, तुम्हारा मन पड़े तुम शिव कहिए, तुम्हारा जो मन पड़े तुम वो भजन करिए। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जिसका तुम भजन कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारी दृढ़ता प्रबल है कि नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मानो के तो गंगा है, और ना मानो तो बहता हुआ पानी का एक धार बनी हुई है। बस जाइए, स्नान करिए और चल दीजिए। एक बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां तो ये बहते हुए पानी में स्नान कर रही है, हरिद्वार में मुझे लेकर आइए कुंभ के मेले में, और इतनी जनता उसमें स्नान कर रही है, इतना इतना पानी में, बहते हुए पानी में इतनी पब्लिक स्नान कर रही है। कोई कपड़ा धो रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई मार्जन कर रहा है, और तुम उसमें स्नान कर रही हो। पढ़ा लिखा लड़का था, मां कोई रोग लग जाएगा। मां कहती है बेटा इसमें तू भी स्नान कर। मैं नहीं करूंगा। आज के बच्चे स्विमिंग पूल में भले रुका हुआ पानी है, 50, 100, 250, 500 लोग नहा रहे हैं, पर उसमें नहाना पसंद करेंगे। पर गंगा का जल अगर बहता हुआ भी है तो उसमें भी सोचेंगे कोई रोग लग जाएगा। अगर शास्त्र कहता है ये गंगा का वो जल है जिसमें मात्र स्नान करने से रोग तो रोग वृत्ति तक सुधर कर परमात्मा तक भेज देती है, वो गंगा है महाराज, कोई साधारण से नहीं। ये हमारी हम उसको रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे, हम उसका स्मरण कैसे, ये हमारे। परंतु हम भी एक ही काम कर रहे हैं, हमने भी बस भेद ही करा। हम अच्छा नहीं दिख रहे, हम देवताओं में भी भेद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई दूसरा तो करे, हमने भी भेद करा। वो कहता है राम हमारा, वो कहता है कृष्ण हमारा, वो कहता है शिव हमारा, हम भी भेद करें। और निवेदन है आपकी जिससे अच्छी पटे उसके साथ रहिए। शंकर से पटे शिव का भजन करो,
वो सारी दुनिया के रोग धोग बीमारी कष्ट सब हर लेता, क्योंकि उसका नाम ही हर हर महादेव। जो कष्टों का हरण कर रहा, रोग बीमारी दुख तकलीफों को जो हर रहा, वही तो सहज स्वभाव में बैठता है महाराज। सुंदर भाव इसका। दुनिया के लोग कहे बड़ा ही मंगलकारी है ये ओम नमः शिवाय। तू को तारने वाला किसी सौभाग्यवती नारी के अगर सात्वित्व को प्रबलता में अगर रख सकता है तो शंकर रख सकता है। कोई प्रखरता में स्वयं लक्ष्मी शंकर भगवान से विनती करती है कि मुझे नारायण की अर्धांगिनी बनना है, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो मां थी ना ख्याति देवी, क्या नाम था उनका? ख्याति देवी। वो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को परणाने वाली थी। ख्याति देवी भगवान शंकर का बड़ा स्मरण करती थी, तो उनको शिव अच्छे लगते थे। उन्होंने विचार करा था मैं अपनी बेटी शिव को दूं। पर जब सुनते ही लक्ष्मी भगवान शंकर के पास पहुंची। हर हर। अब जैसे ही लक्ष्मी शंकर के पास पहुंची और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से विनती करी, हे कैलाशी है विनाशी है शंकर करुणा करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु बात केवल इतनी सी है कि मैं नारायण को अधिक प्रेम करती हूं, मैं नारायण का स्मरण करती हूं। तो भगवान बोले नारायण का स्मरण करती हो तो अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं प्रभु बात इतनी सी है, मेरी माता मुझे आपको देना चाहती है, पर मैं नारायण का भजन करती हूँ, नारायण चित्तवृत्ति में धारण करती हूँ, आप कृपा करिए, आप दया करिए। शिवजी ने पूछा क्या चाहती हो? बस मुझे नारायण मिल जाए और मैं नारायण की हो जाए। भगवान भोलेनाथ बोले इतनी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा लक्ष्मी, ठीक है करो विवाह। ख्याति देवी दूसरे दिन भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए आई तो भगवान शंकर प्रकट होकर बोले ख्याति मां, हो ख्याति मां। ख्याति मां ने कहा बोलो क्या बात है? विश्वनाथ इतने समय के बाद आप आज प्रकट हुए हो, क्या चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा ख्याति मां आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप लक्ष्मी का मंगल विवाह नारायण के साथ में कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण मां ख्याति कहती है शिव पर मैं आपके चरणारविंद का स्मरण करती हूं तो मेरा यह मन है कि लक्ष्मी भी आपका स्तवन करे। भगवान कहते नहीं, मेरी जो अर्धांगिनी होगी वो पार्वती होगी और आप चाहती हो कि लक्ष्मी मेरे चरणों का स्तवन करे, तो आप एक निवेदन है लक्ष्मी से केवल इतना कहूंगा कि लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों का स्मरण करना, पर प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू सेवा आप ही देना, क्योंकि उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरा वासा होता है। आज भी हमारा हिंदू धर्म हमारा शास्त्र कहता है जिसके घर में लक्ष्मी की कमी आती है, संपदा अगर कम होती चली जाती है, पैसा घर में नहीं टिकता, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो 4 बत्ती का दिया, चौमुखी दिया आटे का बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम को लगाना चालू कर दो, मात्र 5-7 सोमवार निकलेंगे, अपने आप लक्ष्मी बढ़ना चालू हो जाएगी, कर्जा चुकना अपने आप समाप्त हो जाएगा अपने आप। आज भी लक्ष्मी वहां विराजमान। कितनी बहन थी लक्ष्मी? लक्ष्मी 2 बहन और लक्ष्मी जी के 2 भाई, 4 भाई बहन का परिवार लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी ज्येष्ठा, क्या नाम था उसका? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा को दरिद्रता भी कहते हैं, मॉनिटर बढ़ाई है, दरिद्रता भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? दरिद्र। तो बड़ी ज्येष्ठा है, छोटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी से छोटे 2 भाई हैं दाता और विधाता। कितने बहन भाई हो गए? 4। अब ये 4 बहन भाई में ख्याति देवी लक्ष्मी को देना चाहती है शंकर को, समझना है छोटा सा, और ख्याति देवी की जो बड़ी लड़की है ज्येष्ठा दरिद्रता, ये चाहती है नारायण को। अच्छा ये बताओ
कौन ऐसी सास होगी जो दरिद्रता को अपने घर में बहू बना के ले जाएगी? अरे बोलो तो सही, कोई होगा ऐसा जो दरिद्रता को घर में लेकर जाएगा? दरिद्रता को कोई ले जाना ही नहीं पसंद करता। और दरिद्रता ज्येष्ठा जो अधिक से अधिक जो प्रेम कर रही है वो केवल नारायण से। तो एक बार भगवान शंकर नारायण की तरफ से ख्याति देवी के यहाँ जब रिश्ता लेकर गए, संबंध लेकर जब पहुंचे, तो ज्येष्ठा को लगा मेरे संबंध की बात लेकर आज शिव प्रसन्न हो गई। अंदर जाकर मीठे पकवान लेकर सम्मुख में लक्ष्मी के हाथ भेजती है, ले लक्ष्मी, ये ले जा लक्ष्मी जी। शिव जी ने उसी समय उसी पल माता ख्याति से उसी क्षण संबोधन कर कहा, मां मैं नारायण के रिश्ते की बात लेकर आया, भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर आया। अब ज्येष्ठा का तो मूड ऑफ हो गया, ज्येष्ठा तो क्रोध में लाल, और ख्याति देवी ने भी कह दिया हाँ लक्ष्मी और नारायण का विवाह पक्का, क्योंकि शंकर को वचन दिया था मैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंगल विवाह करूंगी। पर ख्याति देवी ने कहा जब तक मेरी बड़ी लड़की का विवाह नहीं होता तब तक मैं छोटी का विवाह नहीं कर सकती, पहले बड़ी विवाह, और रीति भी यही कहती है पहले बड़ी का ब्याह हो जाए छोटी का बना। अब भगवान विष्णु और शिव आ गए। शंकर भगवान तुरंत भगवान विष्णु से कहे आप एक काम करो, पहले ख्याति की बड़ी लड़की दरिद्रता का विवाह कर दो। तो भगवान नारायण बोले उससे शादी कौन करेगा, वो तो दरिद्रता, पर सुंदर बड़ी थी, जितनी सुंदर लक्ष्मी उससे दुगनी सुंदर दरिद्रता थी, उससे दुगनी सुंदर, बहुत। अब इससे विवाह करे तो करे कौन, कौन करेगा शादी? नहीं करना तो पड़ेगा। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। कौन से मुनि है? दुस्साह। और दुस्साह मुनि को आवाज लगाया नारायण ने, अरे दुस्साह बाबा जरा इधर तो आओ। दुस्साह जी आए, क्या बात है भगवान नारायण, क्या बात है? भगवान बोले मेरा मन है मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। अब इतने में दुस्साह मुनि बोले प्रभु आज आपके मन में मेरी शादी का प्रसंग कहां से आ गया? अब नारायण ये भी नहीं कह सकते कि तेरी होए तब। बड़े भाई की शादी में छोटा जो भाई होता है ना बहुत ज्यादा कूद कूद के नाचता है, तुम देखना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी लाइन क्लियर हो गई है, उसको ये याद है मेरी लाइन क्लियर। अब बाबा आप दुस्साह जी शादी कर लीजिए। दुस्साह कहते हैं मैंने कुंवारा लेने का संकल्प लिया, मैं कुंवारा रहना चाहता हूं। भगवान नारायण ने दुस्साह जी को समझाया कि कुंवारे अगर रहोगे और कुंवारे मर जाओगे तो कोई पिंड और तर्पण का भाग ही नहीं, कहां रहना, आप विवाह कर। दुस्साह जी ने कहा विवाह तो कर लूंगा पर कन्या सुंदर होना चाहिए। तो भगवान नारायण बोले चलो मैं तुम्हें दिखा दूं, और ले गए ज्येष्ठा को दिखा दिया, बड़ी सुंदर, विवाह पक्का हो गया। दरिद्रता का विवाह, ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। दुस्साह मुनि उसको लेकर जब चले, अब दरिद्रता तो दरिद्रता, अब संत मुनि जहां रहते हैं वहां तो यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब होते रहते हैं। अब जैसे ही दुस्साह जी उसको लेकर अपनी कुटिया में चले, अब वहां हो रहा था यज्ञ, ओम ब्रह्मवे स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा। अब जैसे ही वहां यज्ञ हो रहा था इतने में तो दरिद्रता वहां से भागी, क्योंकि जहां यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन होता है वहां पर दरिद्रता नहीं जाती, वहां दरिद्रता नहीं पहुंच सकती, नहीं जाने को तैयार नहीं है महाराज। क्या करा जाए? दौड़कर दरिद्रता देवी ज्येष्ठा देवी भागती हुई सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। कौन से पेड़ के नीचे बैठी है? पीपल। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता। दौड़कर दरिद्रता पहुंची और पीपल के नीचे जाकर बैठी। अब जैसे पीपल के नीचे दरिद्रता देवी बैठी, दुस्साह मुनि उसको कह रहे हैं चलो, दुस्साह मुनि के कहने पर भी नहीं जाती, पहले यज्ञ बंद करवाओ, दान बंद करवाओ, पुण्य बंद करवाओ, भगवान का नाम बंद करवाओ, तब मैं चलूंगी। वो जाने को आती नहीं जाए। दुस्साह जी ने विनती करी, दरिद्रता जाने को तैयार नहीं हुई, बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया, नहीं गई। लक्ष्मी और नारायण का मंगल विवाह हो चुका था। आज लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं प्रभु मेरी बहन की शादी हुए समय हो गया, चलो अपन दोनों उससे मिलने चलते हैं। भगवान ने कहा चलो। अब आप किसी के यहाँ जाओगी तो मिठाई लेकर जाओगी कि नहीं जाओगी? जाओगे तो मिठाई ले जाओगे ना, फल ले जाओगे। लक्ष्मी भी एक डिब्बा मिठाई का लेकर दरिद्रता से मिलने गई। जैसे ही दरिद्रता से मिलने के लिए लक्ष्मी पहुंची, पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी के सामने जो मिठाई दी, बहन कैसी है? बहन कहती है अच्छी हूं, तू कैसी है लक्ष्मी? लक्ष्मी कहती है बहन कृपा है, ले मैं तेरे लिए कुछ लाई।
जो डब्बा खोला उसमें मिठाई थी, दरिद्रता ने उठाकर फेंक दी। लक्ष्मी ये क्या लेकर आई है तू? लक्ष्मी जी कहती मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूं, तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं? तुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं खाती क्या हूं? लक्ष्मी जी बोली मुझे मालूम है तू खट्टा और तीखा खाती है, मुझे मालूम है तू खट्टा और तीखा खाती है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है तो तू मीठा खाना चालू कर दी होगी, इसलिए मीठा लाई हूं। अरे ओ लक्ष्मी, तू ये मीठा लाकर मेरे को अपमान करा है तूने, उठाकर डब्बा फेंक दिया। दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है, लक्ष्मी को मीठा पसंद है। क्या पसंद है? आप लोग शुक्रवार के दिन अगर लक्ष्मी की पूजन करते हैं, दिवाली के दिन करते हैं, तो हम लोग नमकीन कम बनाते हैं, मीठा ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी को जो प्रिय है वो मीठा प्रिय है और दरिद्रता को जो प्रिय है वो खट्टा और तीखा प्रिय है। आज भी हिंदू धर्म में दुकानों के बाहर, घरों के बाहर नींबू मिर्ची बांधा जाता है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए बांधते हैं, जिनको नहीं मालूम वो यही कहेगा कि नजर के लिए बांधते हैं, पर सही मायने में प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें घूमने के लिए निकलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में वो जाती हैं। हर व्यक्ति के यहाँ सुबह से शाम तक में दरिद्रता और लक्ष्मी का नियम है, हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है। बस दरवाजे पर नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है कि लक्ष्मी के साथ जब दरिद्रता आए तो वो दरवाजे पे से खा के बाहर की बाहर चली जाए, और मिठाई फ्रिज में रसोई घर में इसलिए रखी जाती है कि लक्ष्मी बाहर से अंदर तक आ जाए, इसलिए दोनों को विभाजित कर। महाराज हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहले नंबर पर झाड़ू, क्या नहीं देते? झाड़ू। दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी, और चौथे नंबर पर अचार की बन्नी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। और जिस घर में बेटी की विदाई में ये 4 चीजें दी जाती है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। वो बेटी हमेशा 24 घंटे दुख में ही पड़ी रहेगी। कभी पति क्रोध में, कभी सास क्रोध में, कभी ससुरा क्रोध में, कभी बच्चे चिड़चिड़, कभी रोग, कभी बीमारी, कभी कष्ट। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देना चाहिए, ना 4 चीजें दी जाती है। पहले नंबर पर जम के बोलो झाड़ू, दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी, और चौथे नंबर पर अचार की। बेटी की विदाई में जहां बेटी की विदाई में खट्टा और तीखा दे दिया जाता है उसके घर में खटास पड़ जाती है, उसके घर में फिर शांति का अनुभव नहीं होता, उसके घर में दरिद्रता का वासा हो जाता। महाराज बेटी के ससुर को तुम्हारी हाथ का कितना भी अच्छा लगता हो तो भी हाथ जोड़ के कह देना बेटा पैसा ले जा, खुद डाल ले, पर हम नहीं देंगे। सब कुछ ले जा पर ये 4 चीजें हम नहीं देंगे। आचार्य दरिद्रता देवी वहां बैठी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी चलो। नारायण लक्ष्मी के साथ में जब जाने लगे तो लक्ष्मी ने विनती करी, प्रभु मेरी बहन इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, आप कुछ कृपा करिए। भगवान ने कृपा करी, सुन दरिद्रता तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, मैं तुझे वर देता हूं, इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए हैं, इसलिए जो शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। और सुन दरिद्रता इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं खुद आया हूं, इसलिए इस पीपल के नीचे मेरा वासा होगा। इतने में दरिद्रता बोली वाह नारायण तुम लक्ष्मी के साथ आए तो मुझे देने के लिए आए हो, तुम 7 दिन अगर पीपल के वृक्ष में रहोगे तो उसमें 1 दिन मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मांग दरिद्रता क्या चाहती है? दरिद्रता कहती है 7 दिन में 1 दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा पूर्ण वासा हो। जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए और खाली हाथ आए उसके घर में मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊं। आप वर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, रविवार के दिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई खाली हाथ आएगा तो उसके घर में तू प्रवेश करेगा। आज भी पीपल के वृक्ष का नियम है 7 दिन तुम जाओ, मना नहीं है, पर पीपल के पेड़ के नीचे जब भी जाना कोई पानी लेकर जाना, कोई कुंकू चावल लेकर जाना, कोई चींटियों को डालने का अनाज लेकर जाना, कोई फूल लेकर जाना, कुछ ना कुछ पीपल के नीचे लेकर अवश्य, भले चुटकी भर शक्कर ले जाओ पर जाना। और अगर रविवार के दिन अगर पीपल के नीचे गए हो तो उसमें आप याद रखना कि खाली हाथ कभी मत जाना। पीपल का वृक्ष घर में दीवार में अगर लग गया है और उसको निकालना चाहते हैं तो केवल 1 दिन होता है जिस दिन पीपल निकल सकता है, वो रविवार का दिन होता है। और अगर बार बार लगाओगे, बार बार काटोगे फिर लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा। तो पीपल को भी निकालने का एक नियम है, रविवार के दिन नींबू और 7 मिर्ची उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो जहां दीवार में लग रहा है, उसके बाद उसको उखाड़ दीजिए, दूसरी जगह पर ले जाकर लगा दीजिए, पीपल फिर वापिस नहीं लगता कभी भी, याद रखिए। फिर वहां केवल 1 दिन होता है वो रविवार।
दरिद्रता। लक्ष्मी चली नारायण के साथ में, महाराज भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जा रहे पहुंची। दुसा मुनि आ गए और दुसा मुनि आए। दुसा जी ने दुर्वासा बाबा से पूछा, मेरी धर्मपत्नी अंदर घर में प्रवेश नहीं कर रही है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, इसको घर में कैसे लेकर जाऊं, कहां लेकर जाऊं इसको, ये घर में आई नहीं रही। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, ये दरिद्रता है, ये इसको लेकर अगर तुम्हें जाना है तो दुसा मुनि, अगर तुम्हारी पत्नी रहेगी तो उसके रहने का स्थान सुन लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, जिस घर में नारी दोपहर के समय सोती हो उस घर में तुम्हारी पत्नी को लेकर प्रवेश कर जाइए। सुनिए दुसा मुनि, जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हो उसके घर में तुम अपनी पत्नी को लेकर प्रवेश कर जाइए। जिसके दरवाजे पर नारी खड़े होकर शाम के समय चोटी करती हो, बाल बाती हो और बाल दरवाजे पर पड़े हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाइए। सुनिए दुसा मुनि, जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाइए। दुसा मुनि, जहां पर भगवत नाम का भजन ना होता हो, नाम कीर्तन ना होता हो, नाम स्मरण ना होता हो, नाम जाप ना होता हो, उस घर में तुम प्रवेश कर जाइए। दुसा जी, आप अपनी दरिद्रता को लेकर यहां जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, पहुंच सकते। इसलिए माताओं से निवेदन है, प्रयास करा करो कि दोपहर के समय पर घर की बहुओं को, खासतौर से बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बीमार है उनको तो हम नहीं कह सकते, वृद्धों के लिए क्या है, बूढ़ा बच्चा एक समय उनके लिए नहीं है, पर जो युवान अवस्था के हैं, युवान अवस्था, उनसे निवेदन है दोपहर के समय प्रयास करा करो कि हम निंद्रा ना लें। उस समय पर अगर फ्री हैं, कोई बच्चों की किताबों पर जिलेटिंग चढ़ाना है उसको चढ़ा दीजिए, कोई कार्य करना है वो कर लीजिए, पर प्रयास करें। पर क्या करें महाराज, थोड़ा बहुत आराम तो, अब देख लो हम तो बोलेंगे, तुम ही बोल दी जरूरी है, थोड़ा बहुत प्रयास करो। रात्रि को बर्तन झूठे ना रहे, साफ होकर फिर सो। तो कहें बर्तन वाली नहीं आती, पड़े बर्तन वाली नहीं आती तो इतना तो कर सकते हो कि झूठे बर्तन में तुम पानी तो डाल सकते हो। अगर वो क्रम भी आपका है, झूठे बर्तन में भी अगर जल डाल दिया गया है तो वो बर्तन साफ के तुल्य हैं, तो झूठे नहीं माने जाते, उसमें आप जल तो डाल सकते हैं। प्रयास किया महाराज। आज भगवान शंकर अगर सुख का देने वाला कोई है, आधिपत्य प्रदान करने वाला है, नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले हैं, ब्रह्मा को ब्रह्माणी देने वाले हैं, तो वो केवल एक है, देव अधिदेव वो शिव ही है, वो शंकर। महाराज, एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस था, असुर, बड़ा राक्षस पर्वती का, भयंकर शाब्दिक, किसी को सुख नहीं देने वाला। इसकी धर्मपत्नी का नाम था तुलसी। क्या नाम है इसकी पत्नी का? तुलसी। तुलसी इसकी धर्मपत्नी का नाम है। और शंखचूर्ण राक्षस लोगों को कष्ट पहुंचाता, परेशान करता, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा उपद्रव मचाता कि लोग त्राही त्राही मचा देते। सबने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, हे भूत वामन, हे भूतेश्वर, हे भोलेनाथ, कृपा करिए महाराज, दया करिए, करुणा करिए, आप कृपा। भगवान शिव से विनती करिए। नहीं है, जरा दमदारी से बोले, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव औघड़ी, दयालु, दाता, तारकासुर। महाराज शंखचूर्ण राक्षस को मारने के लिए शिव से विनती करिए, भोलेनाथ आप दया करोगे तभी ये मरेगा। बहुत कठिन है इसका मन। शंकर भगवान एक ही बात कहे, इसकी जो धर्मपत्नी है तुलसी, वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानती है, पति चरणों का स्तवन करती है, पति चरणों को नमन करती है। उसको मारने के लिए उसके सात्वित्व को डिगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बातें माताओं, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। नारी का सात्वित्व उस समय पर समाप्त हो जाता है जिस समय पर नारी अपने पति से कहती है कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी नरक हो। खैर आप लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा होगा क्योंकि विवेक बिहार के हो, आप तो नहीं बोले होगे। और ये समझदारी रखना अपनी जिंदगी में कि हमारे मुख से हम कभी भी ये संबोधन ना कहें कि हमारी जिंदगी
तुमसे विवाह करकर नरक हो गए। देखो फिर वही कल वाली बात आ गई, करोड़ों की जनता में यही तुम्हारी किस्मत में क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था। तो फिर ये बोलकर आप अपना सात्विक को क्यों भंग करो? ऐसा संबोधन क्यों कहा जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे? और पत्नियों से भी निवेदन है, केवल पत्नियों के लिए ये बात नहीं है, आपसे भी निवेदन है। आप जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा करके कह देते हो मेरी तो जिंदगी नरक होगी तेरे से शादी करके। तुम्हारे लिए भी कितनी देखी, पर यही लिखी थी जगदम्बा। इतना हर सास बहू जो ढूंढती है वो ये सोच के ढूंढती है कि कोई संस्कारी अच्छी जो सबको लेकर चले, ऐसी मिलना चाहिए। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? ऐसी मिलना चाहिए। और जीजियों ईमानदारी की बात बताएं, ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं सबसे निवेदन है, तुम्हारी बहू तो भगवान की कृपा से तो भी अच्छी है। दिक्कत तो अब जो आ रही है, जो भी तुम्हारे छोरा छोरी इतने से है ना, जब इनकी जब शादी होगी और ये जब बहुएं लेकर आएंगे, अभी तो जगदम्बा आ रही है, आने वाली कालरात्रि और चामुंडा आएगी। तुम देखो तो सर, अभी तो ठीक है। कई कई सासों में बहुओं से कह देती बेटा हमारी तो निभ गई, अब तो तू जा, हमारे तो जो होना था हो गया, हमें तो भगवान की कृपा थी जो तुम मिल गई, अब मन तेरा वृत्ति तेरी जो मिल, हमारी तो निभ गई, जैसे निभना था, जैसा समय था उसके अनुसार हो गया। अब इसके सात्वित्व को अगर डिगा दिया जाए, अगर सात्वित्व डिग जाएगा तो ये पक्का है कि ये मर जाएगा शंखचूर्ण। अब इसका सात्वित्व डिगाने का प्रयास किया जाए तो भगवान विष्णु से कह तुम जाओ, भगवान नारायण का ठीक है। शंखचूर्ण का रूप रखकर भगवान विष्णु तुलसी के कमरे में कक्ष में पहुंच गए और तुलसी के साथ में रहे। वहां शंकर भगवान स्वयं शंखचूर्ण के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते जैसे ही सात्वित्व डिगा, भगवान शंकर ने उस शंखचूर्ण राक्षस का संहार कर दिया। शंखचूर्ण मरा, उसका शीश कटा हुआ तुलसी की गोद में जाकर जब गिरा, तुलसी ने जीवित पति को देखा और मरे हुए पति का धड़ देखा। पूछा तुम कौन हो? भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो तुलसी भगवान विष्णु को देखकर नयन में जल भरकर तुरंत श्राप देती है, नारायण तुमने मेरे सात्वित्व को डिगाया है, तुम पत्थर के होगे और मेरे कक्ष में रहे हो, इसलिए मेरे ही जल से प्रकट हो गए। और तुलसी गंडकी नदी के रूप में बहने लगी और उसी गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान की प्रागट्यता है। और तुलसी ने कह दिया शंकर, हे विश्वनाथ भोलेनाथ, तुमने मेरे पति को मारा है, इस गंडकी नदी का जल कभी तुम पर नहीं चढ़ेगा। आप लोग कभी नेपाल गए हो, पशुपतिनाथ पर आपने अभिषेक करा होगा, तो वहां पर पूछते हैं ये जल कहाँ का है, अगर आपने कह दिया कि यहीं का है तो नहीं चढ़ाने देंगे। आप बोले हैं हम भारत से लेकर आए हैं, गंगा जल है, यमुना जल है, सरयू जल, सारी नदियों का जल भगवान शंकर पे चढ़ सकता है, केवल एक गंडकी नदी ऐसी होती है जिसका जल शिव को नहीं चढ़ता, भगवान शंकर को नहीं चढ़ता, केवल शंखचूर्ण राक्षस को मारकर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस के उस शरीर को लात मारकर समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, समुद्र में डालते ही शंखचूर्ण राक्षस की उन हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया महाराज। और जैसे ही शंख जाति का निर्माण हुआ, वो शंख जाति आपके घर में भी विराजमान है। मंदिरों में जो शंख रहता है वो शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से बने। 33 कोटि देवताओं का अभिषेक शंख के जल से होता है, पर शंकर के ऊपर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। कभी शास्त्र कहता है शिव पर अगर शंख का जल चढ़ता है तो गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है, इसलिए सारे देवताओं को शंख का जल चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अलग अलग तरह के शंख होते हैं, कोई गणेश शंख होता है, कोई दक्षिणवर्ती शंख होता है, कोई लक्ष्मी शंख, कोई नारायण शंख होता है, और कोई कोई शंख राक्षस शंख भी होता है। तो जो राक्षस शंख होता है वो राक्षस शंख घर में शांति नहीं रहने देता वो शंख। इसलिए हमेशा जो भी शंख आप अपने घर में रखें, पहले कोई ब्राह्मण से, कोई चतुर विद्वान से पूछ कर रखें कि ये शंख हमारे घर में रखने के लायक है कि नहीं, तब हम उस शंख को रख सकते हैं। यदि कोई शंख आपके घर में विराजमान है और आपके यहां अगर कोई शारीरिक कष्ट प्रारंभ हो गया, मान लो कोई चर्म रोग हो गया,
कोई चमड़ी काली पड़ने लगी, कोई नेत्रों के नीचे कालापन पड़ने लगा, कहीं काले काले चट्टे पड़ने लगे, तो उसका एक ही साधन है। अगर आपके पास में दक्षिणवर्ती शंख है तो उसमें चांदी का सिक्का, एक सफेद पुष्प और जल भरकर रख दीजिए, रात भर रखे रहने दो, सवेरे सवेरे वो जल को पानी में डालकर स्नान कर लीजिए, मात्र 3 दिन में काले चट्टे समाप्त हो जाएंगे। अगर दक्षिणवर्ती शंख है उसके। अगर कोई बच्चा तोतला बोलता हो, हकलाकर बोलता हो, तो गणेश वृत्ति शंख, कौन सा शंख? गणेश वृत्ति शंख। उस शंख के अंदर जौ के दाने 7 डालकर पानी भरकर रख दीजिए और उस पानी और जौ के दाने को पीस लीजिए और उसको पीस कर बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना चालू कर दीजिए। 15 से 20 दिन में बच्चा तोतला बोलना बंद कर देता है, अटकना हकलाना बंद कर देता है। महाराज गणेश वृत्ति शंख। गणेश शंख कैसा होता है? गणेश जी की जैसे किसी अपने शादी की पत्रिकाओं में भी देखा होगा, शादी की पत्रिकाओं में भी गणेश वृत्ति शंख आता है, ऐसा शंख बना रहता है, इससे मुड़ा हुआ होता है, वो गणेश वृत्ति शंख। उसकी सूंड जैसी आती है, सूंड जैसी, वो गणेश वृत्ति का शंख होता है। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करा, शंखचूर्ण राक्षस मरा, शंख जाति का निर्माण हुआ। आगे वर्णन आता है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव विराजमान थे और बंद नेत्र कर भगवान शंकर तप में लीन थे। जैसे ही तप में लीन थे, शंकर भगवान के तप लीन होने पर शंकर भगवान के नयन से एक अश्रु बह निकला। उस आंसू से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। क्या नाम है? अंधकासुर। उसका नाम अंधकासुर। अब अंधकासुर जैसे जन्मा छोटा सा अंधकासुर था हमारा, छोटा सा जन्म। पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी के नयन अश्रु से जन्मा, तो पार्वती को लगा कि मेरा पुत्र है और माता पार्वती उसको पुत्र समझकर गोदी में उठा ली, उठाया। शंकर भगवान जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये किसका बालक है? पार्वती जी कहती हैं, आपके नेत्र बंद हो गए थे, आपके नयन अश्रु से ये बालक प्रकट हुआ। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इसको उठा और समुद्र में फेंक दे, इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती नहीं, ये आपका पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है। पार्वती उसको स्नेह करने लगी। शंकर भगवान बोले, पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती मैया बार बार शंकर जी कहते हैं नहीं मानती। अंत में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती याद कर ले, बद्रिक आश्रम में एक बच्चे को गोदी में लिया था तो पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ी थी, अब ये दूसरा आ गया, सोच लीजिए। पार्वती जी ने उसी समय पर अंधकासुर को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और जैसे ही माता पार्वती ने समुद्र में उस बच्चे को फेंका, फेंकते से वो बच्चा नीचे जल में गया। जाते ही हिरण्याक्ष तप कर रहा था और हिरण्याक्ष जब तप कर रहा था उसी की गोद में जाकर वो बच्चा गिर गया। हिरण्याक्ष ने उस बच्चे का लालन पालन करा, उसका पोषण करा। जब समय आया बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण करा और बराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल के ऊपर ठहराया। जब जल पर पृथ्वी आ गई तब अंधकासुर को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु ने मेरे पिता को मार दिया, मेरे पिता को मारा। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया, अंधकासुर जब ब्रह्मदेव का तप करता है और तप करते करते ब्रह्मा प्रकट हो गए, मांग अंधकासुर तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, क्योंकि पिता ने कहा था ना तो तेरी कोई मां है ना तेरा कोई पिता है, तो समुद्र में मेरे को मिला था, मुझे समुद्र में प्राप्त हुआ है। और अंधकासुर को यह नहीं मालूम कि बिना माता पिता के तो पृथ्वी पर कोई जन्म हो ही नहीं सकता, तो पृथ्वी पर जन्म आया, तो मेरी गोद में आकर जल में आया है, चिंता मत कर, तेरी कोई ना तो मां है ना कोई तेरा पिता। अब इतना क्रोध में अंधकासुर ने मांगा, ब्रह्मदेव वर दीजिए, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था और माता पार्वती ने इसको पुत्र के रूप में देखा। देख समय आया, अंधकासुर ने उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया कि सारे देवता भगवान शिव के पास जाकर विनती करी, हर हर महा, भगवान शंकर से विनती करी, निवेदन करा, भोलेनाथ विश्वनाथ करुणा सागर करुणा करिए प्रभु, इस अंधकासुर का संहार कर दो। भगवान शंकर बोले इतनी जल्दी नहीं मरेगा, जिस दिन ये अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा उस दिन मरेगा। समय आया, अंधकासुर बड़ा हुआ और अंधकासुर जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होते ही अंधकासुर ने अपने गणों से कहा, दूतों से कहा, जाओ मुझे विवाह करना है, कोई सबसे सुंदर जो कन्या हो उसको लेकर, जो सबसे सुंदर उसको लाइए। अब सबसे सुंदर कन्या, गणों ने कहा जो सबसे सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर लेगा,
तो अंधकासुर बोलता है अगर शंकर उस कन्या को लेकर चले गए तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बाबा जोगी है, वो तो भस्मी दमाने वाला है, जटाजूट बांधने वाला है, उसके पास में कोई कन्या अगर सुंदर है तो कहां रहेगा, वो कन्या मेरे लिए। और अंधकासुर सोच रहा है कि सारे दूत कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर है पार्वती, बड़ी और मां तो माई ही होती है। आपको कथा में दूसरे दिन भी कहा था ओल्ड इज गोल्ड। बहू और सास इन दोनों में सबसे सुंदर आज भी अगर कोई है तो वो सास है। बस अंतर इतना है कि बहू पार्लर में तैयार होती है और सास सत्संग में तैयार होती है, बस अंतर इतना है। और भगवान, एक बात याद रखना, आप कितना भी पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, सब कुछ लगा लो, पर भगवान पाउडर और क्रीम देखकर तुम पर नहीं रीझेगा। अगर भगवान रीझेगा तो तुम्हारे आत्मा के श्रृंगार से रीझेगा। शिव कथा कहती है किसी को रुलाकर यदि आप यज्ञ भी करते हो तो वो यज्ञ करना बेकार है। किसी को रुलाकर अगर आप यज्ञ कर रहे हो, किसी को रुलाकर, किसी को कष्ट देकर आप अगर शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, किसी को कष्ट देकर राम कथा, भागवत कथा, अगर कोई सत्कर्म भी कर रहे हो तो वो करना बेकार है। और याद रखना, आपके द्वारा यदि किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, चेहरे पर हंसी आ जाए, तो फिर भगवान को दिया और बत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी पूजा पूरी हो जाती है। अगर तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति के चेहरे पर भी अगर मुस्कुराहट है तो समझ लो, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज आप दिन भर कथा बाजते हो और हंसाते रहते हो, कथा में बीच बीच में हंसाते रहते हो। हमने कहा रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। चप्पल पहन के बाहर जाओगे, जैसे ही घर में पहुंचोगे फिर मुसद्दी लाल जैसा मुंह हो जाएगा, फिर गुमशुदा तलाश के राम जी महाराज का जब जन्म हुआ, प्रकट हुए, स्तुति गाइए आप लोग। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना रोदन होई बालक सुरभू। यह चरित जो गावई हरिपद तेना परही भव। महाराज कितनी सुंदर बात कही है। माता कौशल्या राम जी से कहती हैं रोइए। कौन कर रही है? अरे जम के बोलो जरा, कौशल्या रो। तो राम जी कहते हैं मां तुम मुझे रुला रही है। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। जब भगवान को मां रुला रही है तो तुम किस खेत की मूली हो? सत्य है कि गलत है? भगवान को मां रुला रही है तो आज भी नियम है। कौशल्या जी ने राम को रुलाया था तो जन्म लिए बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रो, कभी कमाने के लिए, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी जमीन के लिए, कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा। रो, दोनों रोए, मनुष्य भी रोया और भगवान भी रोया। बस अंतर इतना था, भगवान रोया तो ओम ओम करके रोया। तो कौशल्या जी को समझा कि राम जी रो रहे हैं। और जगत के बच्चे रोते हैं, हम तुम रोते हैं तो काहे काहे करके रोते हैं। मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, काहे काहे करे। पैदा होते से ही काहे काहे चालू हो जाए। बच्चा जब रोता है उसके स्वर सुनना, काय काय काय, जमीन काय, मकान काय। पर शिव कथा कहती है एक बात याद रखो, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो और किसी का दिल दुखे तो मत करो। हाँ, अगर आपके द्वारा किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आए तो फिर तो शंकर की पूजा पूरी होगी, समझ लो, वो स्वीकार होगा, वो अंगीकार होगा। हमारा प्रयास रहता है, पूरी जिंदगी रोते रोते निकल जाती है, पूरा जीवन मनुष्य का रोते रोते निकल रहा है। आजकल लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। वो योग गुरु रामदेव बाबा भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आपसे कहते हैं हंसो, और गार्डन में तुम लोगों ने देखा होगा, अरे बोले तो योग कराते कराते कैसे हंसते हैं, ठाक लगा। अब इतनी तेज तेज, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया के लोगों की चेहरे की स्माइल समाप्त हो गई है। और सारी औषधियों से भी बड़ी औषधि रोग को मिटाने के लिए अगर कुछ है
तो वो चेहरे की स्माइल है। व्यक्ति कमा कमा कर भेरू हो गया रे, कमा कमा कर सुबह से निकलता, रात को ऐसा आता आता, दुकान पे भी चिड़ चिड़, घर में भी चिड़ चिड़, क्लेश क्रोध, चेहरे पर प्रसन्नता चली जाती। पत्नी भी पति का मूड ऐसा देख लेती तो वो भी क्या बोले बेचारी, अपना व्हाट्सएप लेके बैठ जाती। आपको कथा में कहा था पहले दिन, दूसरे दिन क्या कहा था? करवा चौथ पर भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती। याद है? पति की उम्र किस चीज से बढ़ेगी? तुम्हारे मीठे और प्रेम से, स्माइल से, बोलने से। वो गिर गए, मीठा, प्रेम बस, स्नेह बस, खूब श्रेष्ठता में बोलिए, उम्र बढ़ती चली जाए। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। गांव के नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आइए, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने कहा महाराज जी महल तो बहुत अच्छा बनाया, पर दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना, आना ही जाना तो। इतने में नगर के सेठ बोले तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा ने कहा बताओ, हमारा तो मकान और हमारे मकान का मुहूर्त, और आज ये कह अर्थी कैसे निकलेगी? राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, जेल में डालो अंदर। थोड़ी देर बाद वो सेठ जी की पत्नी आ गई, सेठानी। सेठानी आई तो सेठानी आकर पूछी महाराज मेरा पति आया था। सेठ राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या? कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? राजा की अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब जैसे ही बोले तो सेठ जी के तो राजा के तो गुस्सा आ गया। राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको, बंद कर, इसको बोलने के लक्षण नहीं है, बंद करो। थोड़ी देर बाद इनका बेटा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे बाप को भी बोलने के लक्षण नहीं, तेरी माता को भी बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी बोले इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या बोले काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला ना महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। तो यहाँ शास्त्र कहता है जिसको बोलने का मीठा का भान नहीं होता, जिसको भगवान ने मिठास दी ही नहीं है, वो अपने कुल में कभी मीठा बोल नहीं सकता। पर अगर किसी को परोसना है, किसी को देना है, कुछ प्रदान करना है, मिठासता में परिपूर्णता उसको दीजिए, चेहरे की स्माइल। कई लोग कहते महाराज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दे? मत दो, नहीं है तो कुछ मत दो। पर एक बात याद रखना, भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, चेहरे पे स्माइल तो दी है, प्रसन्नता तो दी है, कम से कम मुस्कुराहट तो दे दीजिए। फेरू जैसे मत बैठे रहो। भगवान क्यों बैठा? कई कई माताओं की भी आदत रहती, कथा में आके ऐसी बैठी रही बेचारी गुमशुदा तलाश के। भगवान भी सोचे काहे को आ गई, तेरे घर ही रह जाती, क्यों आ गई? ऐसा मुंह लेकर यहाँ आई है, ऐसा मुंह लेकर मेहमानी करने जाए किसी के अच्छा लगे तो इसके यहाँ भी जाओ, थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए, प्रसन्न भाव। हमारे वो आनंद जी गोयल की माता जी कहती महाराज हमारा बहुत हंसता रहता, हम माता जी से कहें हम मुस्कुराते रहे, तुम भी मुस्कुराते रहो, जीवन की सबसे बड़ी औषधि यही है, आनंद से सुख का अनुभव करिए। चप्पल पहनकर जैसे ही निकलोगे फिर मुंह उदास हो जाएगा, भाई घर में गए फिर प्रपंच में फंस जाओगे। मुस्कुराने के लिए 7 दिन मिले हैं, केवल 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं निकल जाएंगे, भजन कब करोगे? पूरी जिंदगी यूं निकल जाएगी। घर पे भी प्रसन्न रहो, प्रसन्नता घर पर भी होना चाहिए। लोग भूल गए मुस्कुराना, मुस्कुराना भूल गए, चेहरे की हंसी लोगों। महाराज शंकर की कथा कह रही है, अंधकासुर ने जाकर मां जगतजननी जगदम्बा के स्वरूप को देखना चाहा, ऐसी कितनी सुंदर है तेरी पार्वती, इतनी सुंदर है क्या? मैं तो देखना। जो गए मां जगतजननी को देखा, देखते ही आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मां इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, बहुत। शंकर और पार्वती में दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन था? जम के बोलो, जम के। शंकर भगवान सबसे ज्यादा सुंदर थे। शिव। एक बार गणेश जी ने कह दिया था वो तो भगवान से, पिताजी मेरी माँ इतनी सुंदर लगती है और तुम ये भस्मी रमा के रहते हो, जटाजूट बांध के रहते हो।
कम से कम किसी के यहाँ जाओ तो अच्छे से जाना चाहिए, अच्छे कपड़े वपड़े पहना करो, अच्छे से रहा करो। भोलेनाथ जी बोले ठीक है तू बोल रहा है तो पहन लेता हूँ। शंकर भगवान गए गंगा में जाकर जो डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए। जैसे बाहर आए गणेश जी तो आंखें खोलकर दर्शन करते रहे। गणेश जी ने 5 मुंह ले लिए, 5 मुंह करके 1000 मुंह ले लिए। गणेश जी भगवान शंकर को देखते रहे। आखिरी में गणेश जी महाराज ने स्तुति करी भगवान शंकर से, प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन। भगवान बोले क्या, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ, तुम जैसे थे वैसे ही। भगवान ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर तुमको देख नहीं सकता। भगवान वही बस वही जटा वही त्रिपुंड वही त्रिकाल। कितना कितना आश्चर्य है, एक व्यक्ति मुर्दे को जलाकर आता है तो घर पे आकर नहाता है, और मेरे शंकर के शिवलिंग पर मुर्दे की भस्म चढ़ती है। वही भस्म उज्जैन और काशी में पैकेट में पैक होकर 5-5 हजार की बिकती है, और लोग उसको तिजोरी में रखते हैं। कारण उसके तन पर मुर्दे की भस्म चढ़कर भी करोड़ों की हो जाती है, करोड़ों की। विचार करिए, वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर, तन पर जो चढ़ा है वो खजाना है। सहजता नहीं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। इसके तन पर भी जो रमा है वो भी करोड़ों का है, कोई सहज नहीं, अनमोल। जितनी भी चीजें उसके पास में सब अनमोल है, कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी। आज नाग पंचमी में कोई सांप बेचने आया होगा तो तुमने खरीदा? अरे बोलो तो, खरीदेगा? अनमोल। कोई डमरू बेचने आ जाए तो कोई नहीं खरीदे, अनमोल। त्रिशूल, मृगछाला, भस्मी, जटाजूट, माला मुंड, सब वो जो कुछ पहन रहा है, जो धारण कर रहा है, बस आज भगवान अंधकासुर मां जगतजननी को देखकर प्रसन्न हो गए। आवाज लगाकर कहा अरे ओ पार्वती, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अब मां से इतना कह देना बहुत बड़ी बात। शंकर जी समझ गए इसका अंत आ गया, क्योंकि आज माता को गलत दृष्टि से देखी। तो भी जगतजननी कहती है तो मेरा पुत्र, ये तो मेरा पुत्र। शंकर भगवान सोचे पार्वती को क्रोध आएगा, पर मां गलती को भी क्षमा कर रही है। इसलिए आरती में कहा जाता है पूत कपूत सुने हैं पर ना, माता सुनी। आरती में भी कहते हैं, इसी कारण कहते हैं कि मां इतना सुनने पर भी क्रोध में लाल नहीं हुई। मां तो भी करुणा की मूर्ति, तो भी फिर क्रोध मां को जब आया, जब अंधकासुर ने मां जगतजननी का हाथ पकड़ा, स्पर्श और मां क्रोध में लाल हुई। शंकर भगवान प्रकट हुए, शिव शक्ति का मिलन हुआ। उसी समय अंधकासुर का अंत हुआ। अंधकासुर मरा। हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भतीजा मर गया। भाई और भतीजे दोनों मर गए, तो हिरण्यकशिपु तप करने गया, और तप करते हुए ब्रह्मदेव से वर मांगा, न नीचे मरू ना ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरू। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। घर गया, धर्म पत्नी नहीं थी। पत्नी कहां गई? कि इंद्र के यहाँ। इंद्र क्या गए तो मालूम पड़ा नारद जी क्या। नारद जी क्या हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी जो गर्भ से थी, उसको इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ अवस्था में उसको भगवत भजन में लगा दिया। तो गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया, आते से भगवान के नाम का हिलाद करा, उसी का नाम प्रहलाद। और प्रहलाद गर्भ के ज्ञान को प्राप्त किया। हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है गर्भवती नारी को, सास कहती है, घर में बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती माता को भगवान का भजन करना चाहिए, शिव कथा सुनना चाहिए, राम कथा सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्भ में जो बालक होगा उसको अगर भगवत भजन में डुबाया जाएगा तो वो बालक संस्कारित उत्पन्न होगा, भगवत भजन वाला उत्पन्न होगा। पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, और जैसे ही डॉक्टरों ने कहा बेड रेस्ट, तो आजकल की बहुएं अगर डॉक्टर लिख के दे दे बेड रेस्ट
फिर तो 1 मिनट नहीं हिले, बस सामने टीवी, वहीं पे चाय भी, वहीं पे भोजन। अब वो नाटक देख देख के अंदर जो था, उसने भी खूब नाटक